रात का अंधेरा केवल देखने में शांत लगता है, लेकिन जब आप एक लड़ाकू विमान में बैठकर उसे चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो यह पूरी तरह से अलग एहसास होता है। मैं विंग कमांडर अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना में 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। रात में उड़ान भरने का अनुभव हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन यह उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। रात की उड़ान से पहले हम हर चीज को विस्तार से चेक करते हैं। विमान का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है। ग्राउंड क्रू हर बारीकी पर ध्यान देता है। इंजन, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हथियारों की स्थिति, सब कुछ परखा जाता है। हम अपने मिशन ब्रीफिंग रूम में जाते हैं, जहां फ्लाइट प्लान, मौसम की स्थिति, दुश्मन की संभावित हलचल और अन्य जरूरी जानकारियों पर चर्चा होती है। इस रात हमारी फ्लाइट एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल (CAP) मिशन थी। इसका मतलब था कि हमें अपने सेक्टर में दुश्मन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक करना था और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाब देना था। ब्रीफिंग के बाद हम अपने स्पेशल गियर पहनते हैं। नाइट विजन गॉगल्स, NVG ऑक्सीजन मास्क जी सूट, जो हाई स्पीड पर शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है। हर पायलट के मन में एक ही सवाल होता है, क्या इस रात कुछ खास होने वाला है? रात के 1:15 बजे रनवे से टॉवर की अनुमति मिलते ही हमने अपने विमान का कॉकपिट बंद किया, कंट्रोल पैनल पर एक एक स्विच ऑन किया, चेकलिस्ट पूरी की और इंजनों को स्टार्ट किया। मैंने थ्रॉटल बढ़ाया और मेरे फाइटर जेट ने अपनी पूरी ताकत से रनवे पर दौड़ना शुरू किया। 3, 2, 1 और जैसे ही नोज उठी, हम हवा में थे। जीरो विजिबिलिटी में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेनिंग ही आपका सहारा होते हैं। जमीन पर शहर की रोशनी थी, लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बस घना अंधेरा था। नाइट विजन गॉगल्स लगाने के बाद एक अलग ही दुनिया दिखती है। दूर कहीं बादलों के बीच बिजली चमक रही थी, नीचे समुद्र की हल्की हलचल दिख रही थी और सामने सिर्फ टारगेट स्कोप और हेड अप डिस्प्ले HUD। रात में उड़ान की सबसे बड़ी चुनौती होती है स्पेशियल डिसोरिएंटेशन। आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है कि आप सीधे उड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में विमान टेढ़ा हो सकता है। ऐसे में भरोसा केवल इंस्ट्रूमेंट्स पर करना होता है। हमने अपने साथी विमान से रेडियो संपर्क बनाया और पेट्रोलिंग शुरू की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हमारे रडार पर एक अज्ञात विमान का संकेत मिला। हमने तुरंत इसकी दिशा में उड़ान भरी और विजुअल कंफर्मेशन लेने की कोशिश की। नाइट ऑपरेशंस में किसी भी चीज को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि अधिकतर विमान अपने पहचान सिग्नल ऑफ रखते हैं। हमने अपने हथियारों को आर्म कर दिया और ग्राउंड कंट्रोल को रिपोर्ट भेजी, लेकिन जब हमने लक्ष्य के करीब पहुंचकर नाइट विजन में देखा तो यह एक गलत अलर्ट निकला। यह एक नागरिक कार्गो विमान था जो अपने तय मार्ग से भटक गया था। ऐसे समय में गलत फहमी से बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेकंड्स के अंदर फैसला लेना पड़ता है। 3 घंटे की उड़ान के बाद हमें एयरबेस पर लौटने का आदेश मिला, लेकिन रात में लैंडिंग करना दिन की तुलना में बहुत कठिन होता है। रनवे की लाइट्स न्यूनतम होती हैं और आपको अपने विमान को परफेक्ट एंगल पर उतारना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने धीरे धीरे थ्रॉटल कम किया, फ्लैप्स डाउन किए और रनवे के अप्रोच में आया। जैसे ही टायरों ने जमीन को छुआ, मैंने तुरंत ब्रेक और एयर ब्रेक्स लगाए। विमान धीरे धीरे रुक गया और मैंने चैन की सांस ली।